The east coast. The eastern coastline of India extends from Kanyakumari to Tamil Nadu up to the West Bengal. It is sandwiched between the Bay of Bengal on the east and the Eastern Ghats on the west. Okay, the eastern coastline of India extends from Kanyakumari. कन्याकुमारी से आगे बढ़ती है in तमिलनाडु up to वेस्ट बंगाल. अब ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रही है. इट इज सैंडविच्ड. ये किस चीज में, दो चीजों में सैंडविच बन जाती है. बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट. ईस्टर्न घाट्स वेस्ट पे और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में ये क्या बन जाती है, सैंडविच. अनलाइक द वेस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स. जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि वेस्टर्न घाट्स क्या है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स है. वैसे ईस्टर्न घाट्स में ये चीज नहीं है. ईस्टर्न घाट्स क्या है, ईस्टर्न घाट्स दे आर सेपरेटेड बाय रिवर्स. उनको अलग अलग, माउंटेन्स तो हैं उधर, लेकिन दे आर सेपरेटेड बाय रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ बह जाती हैं. तो वो उनसे क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं. जहां जहां नदी बह रही है वहां से क्या होता है, माउंटेन टूट जाते हैं. द डेल्टाज ऑफ द रिवर ऑल्सो डिवाइड द कोस्ट लाइन इंटू रफली टू मेन रीजन्स. डेल्टाज ऑफ द रिवर, जो नदी के किनारे जो डेल्टाज है, जो घने जंगल हैं, या जो आप समझो डेल्टाज को, डेल्टाज क्या होते हैं, नदी के किनारे जो घना जंगल होता है या जो उधर का एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, डेल्टाज कहते हैं. डिवाइडेड द कोस्ट लाइन, इस कोस्ट लाइन को किस में डिवाइड करते हैं, मेन दो रीजन में डिवाइड करते हैं. द सदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन बिटवीन कन्याकुमारी टू आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक एक को डिवाइड करते हैं और उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं. दिस एरिया इज मार्क्ड बाय कृष्णा रिवर डेल्टा. इस एरिया को किसके नाम से कहा जाता है, कृष्णा रिवर डेल्टा के नाम से कहा जाता है. टू इट्स नॉर्थ लाइज द, इसके ऊपर लाइज द नॉर्दर्न सिरकार्स स्पैनिंग द कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. इसके ऊपर कौन सा है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न सिरकार्स है. The deltas formed by various rivers have made the east coast very fertile. The deltas formed by various rivers had made the east coast very fertile. जो deltas हैं, जो बीच बीच में rivers के कारण जो उनके किनारे आ जाते हैं, जो उनके किनारे हैं नदियों के, जहाँ पे घने जंगल है, बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, डेल्टास. तो ये क्या हो जाते हैं, बहुत फर्टाइल हो जाते हैं रिवर्स के कारण. विशाखापट्टनम इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट. विशाखापट्टनम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है. कहाँ है, ईस्ट कोस्ट में. जैसे पहले भी हमने बताया था कि कोच्चि था, को मेन पोर्ट कहाँ था, केरला में. वैसे यहाँ पे क्या है, विशाखापट्टनम है. इट हैज़ अ शिप बिल्डिंग यार्ड, एन आयरन एंड स्टील प्लांट एंड एन ऑयल रिफाइनरी. इट हैज़ अ शिप बिल्डिंग यार्ड, एंड आयरन एंड स्टील प्लांट, आयरन और स्टील प्लांट है वहाँ पे, एंड ऑयल रिफाइनरी, ये चीज़ें हैं. विच एरिया लाइज अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. दीज आर द क्वेश्चंस, यू हैव टू डू इट. क्विक चेक. हाउ इज द क्लाइमेट अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट. We'll do this in the question answers. I have given it in the question answers. When we'll do the short question answer, we'll do these question answers also. Now we'll come to the islands. The Lakshadweep and the Andaman Nicobar Islands are the two group of islands in India. Both these islands are the union territories. They are governed directly by the central government of India. The Lakshadweep. The Lakshadweep is the cluster of 36 islands in the Arabian Sea. Out of these, only 10 islands are inhabited by human beings. Lakshadweep क्या है, cluster of 36 islands, मतलब group of 36 islands in the Arabian Sea. Arabian Sea में ये कुछ group of islands है, उसको कहते हैं लक्षद्वीप. Out of these, इनमें से only 10 islands, इन 36 islands में से सिर्फ 10 islands ऐसे हैं which are inhabited by human beings. जहाँ पर inhabited मतलब कि आबादी है वहाँ पे. किसकी आबादी, ह्यूमन बींग्स की. सिर्फ 10 में ही है 36 में से. The islands of Lakshadweep are small, which is why it is smallest union territory in India. The islands of Lakshadweep are small. Islands जो हैं लक्षद्वीप के बहुत छोटे हैं. That is why, which is why ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की. The island city of Karavati series serves as the capital of Lakshadweep. The island city of Kavarati serves as the capital of Lakshadweep. So Lakshadweep का कैपिटल क्या है, कावाराती.
Coconut palm are found in abundance on the island, which is why coconut farming is the chief occupation. कोकोनट की बहुत ज़्यादा कोकोनट और पाम्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं. अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वहाँ पर इन आइलैंड में पाए जाते हैं. दैट इज़ वाई कोकोनट फार्मिंग जो है वो चीफ ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों का मेन पेशा है. पेशा मतलब काम है उनका. जैसे लोगों का काम होता है ना, किसी का बिजनेस, किसी का फार्मिंग करना, किसी का इन सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई काम करता है, तो जो काम करते हैं वो उनका ऑक्यूपेशन होता है. लाइक माई ऑक्यूपेशन इज टू टीच यू, आई एम अ टीचर. सो वहाँ पे ऑक्यूपेशन उनका क्या था, चीफ ऑक्यूपेशन क्या था, कोकोनट पाम की फार्मिंग करना उनका. अलॉन्ग विथ फिशिंग, इसके साथ क्या थी उनकी ऑक्यूपेशन, क्या था, अलॉन्ग फिशिंग एंड फिश प्रोसेसिंग. फिशिंग मतलब मछलियों को पकड़ना, फिश प्रोसेसिंग मतलब उनको पकड़ के उनको वापस सही से रखना, उनको प्रिजर्व करके रखना. तो फिश प्रोसेसिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था. ऑल्दो द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज लो, हालांकि वहाँ के लोग बहुत, ह्यूमन पॉपुलेशन लो थी मतलब कम थे लोग. देयर इज एन अबंडेंस ऑफ मरीन लाइफ विच इंक्लूड्स ऑक्टोपस, मैंटा रेज, शार्क्स, क्रैब्स एंड कोरल्स. लेकिन वहाँ पे मरीन लाइफ जो है, जो समुद्र में जैसे जो जानवर पाए जाते हैं, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा थे इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, नाउ देयर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू सेपरेट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. दोनों अलग अलग ग्रुप हैं आइलैंड के, located in the Bay of Bengal. They have been clubbed together as one union territory whose capital city is Port Blair, located on South Andaman Island. अंडमान एंड निकोबार एक दो ग्रुप है, सेपरेट ग्रुप है आइलैंड्स के, जो कि बे ऑफ बंगाल में है. ओके, नाउ दे हैव बीन क्लब टुगेदर मतलब उन दोनों को साथ में इकट्ठा करके एक यूनियन टेरिटरी मानी गई है, और जिसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, लोकेटेड ऑन साउथ अंडमान आइलैंड. In all, the Andaman and Nicobar Island comprises about 556 separate islands. Overall कितने हैं वहाँ पे, 556 separate islands है. लेकिन however 37 are inhabited by human. लेकिन सिर्फ 37 islands है जहाँ पर human beings रहते हैं, बसते हैं. Otherwise there are 556 but only 37 में ही human beings रहते हैं. पोर्ट ब्लेयर वहाँ का कैपिटल है. अंडमान एंड निकोबार जो है उन दोनों को क्लब किया टुगेदर मतलब साथ में माना गया है. क्या माना गया, यूनियन टेरिटरी, वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके, पोर्ट ब्लेयर इज अ होम ऑफ सेलुलर जेल दैट वाज वंस यूज्ड बाय ब्रिटिश टू इम्प्रिजन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. काला पानी की सजा दी जाती थी पहले, बहुत पहले, फ्रीडम से पहले, है ना, when we are not free. So ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक जेल बनाई हुई थी उन्होंने और वहाँ पर भेज देते थे अंडमान निकोबार में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को. तो पोर्ट ब्लेयर इज अ होम टू सेलुलर जेल दैट वाज वंस यूज्ड बाय ब्रिटिश टू इम्प्रिजन इंडियन फ्रीडम fighters. So I hope you understood this lesson. There is one more thing that you must know. A coral is a tiny sea animal that stays in one place almost all its life. Coral क्या है, एक छोटा सा एनिमल है जो कि एक ही जगह पे रहता है पूरी लाइफ अपनी. It usually attacks itself to a rock. When a coral dies, it leaves its skeleton behind for other corals to grow on. जब वो मर जाता है तो उसका जो skeleton होता है, मतलब उसकी जो हड्डियाँ बचती हैं, उससे क्या होता है, दूसरे corals भी पैदा हो सकते हैं. Over hundreds of years, the skeleton of dead corals and the bodies of living ones form a wall-like structure in the water. धीरे धीरे वो क्या बना देते हैं, एक wall-like structure, एक बड़ी सी wall बना देते हैं. This is called a coral reef. उसको क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं. कोरल रीफ्स आर लाइक आइलैंड्स ऑफ मरीन एनिमल्स. अ वैरायटी ऑफ फिश आर फाउंड अराउंड दीज रीफ्स. और ये कोरल रीफ क्या हो जाती है, आइलैंड बन जाती है. किसके लिए बन जाते हैं वो आइलैंड, मरीन एनिमल्स के लिए बन जाते हैं. तो अ वैरायटी ऑफ फिश आर फाउंड अराउंड दीज रीफ्स. सो यू कैन सी कोरल रीफ्स. ये बन गई, वॉल जैसी बन गई, और यहाँ पे बहुत सारी फिशेज रहती है, और इनके लिए समुद्र के अंदर ही एक छोटा सा आइलैंड बन जाता है. So I hope you understood this lesson. We'll do the exercises and will the question answers in the PDF. Thank you.